भैया मर्सिडीज की गाड़ी फेल हो गई है। मारुति वालों देख लो जरा, मर्सिडीज की गाड़ी फेल हो रही है। और अगर मर्सिडीज की गाड़ी फेल हो रही है तो मारुति वाले क्या करेंगे? सोचिए जरा इस बात को। 15 की एवरेज घट करके सीधे 5 पर आ गई है। और ये कहना किसका है? ये कहना उस शख्स का है जो कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री के साथ में, भाजपा के मुख्यमंत्री के साथ में फोटो खिंचवा रहा था। ये कहना है ब्लॉगर, यूट्यूबर सौरभ जोशी का। सौरभ जोशी उन्होंने एक वीडियो बना करके डाली है और सौरभ जोशी उन्होंने कहा है कि भाई मेरी जो एवरेज है पहले 15 की थी, 17 की थी, फिर 11 की हुई और अब 5 की हो गई है। और अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। इससे पहले कि भाजपा के अंधभक्त इसको पाकिस्तानी, खालिस्तानी और दूसरा ना जाने कौन कौन सा क्या क्या जो है घोषित कर दे, ये फोटो जरा देख लीजिए। मुख्यमंत्री जो है वो गले मिलते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री वो भी जो है वो साथ में फोटो खिंचवाती है, बड़ी प्रशंसा करती है, बड़ी खुश होती हैं। और आज जो है वो आप ये तस्वीर देखिए। आप उन्होंने अपने जो है इनके साथ में, पत्नी के साथ में एक वीडियो बना करके डाला है और क्या कह रहे हैं जरा खुद सुन लीजिए। लेकिन एक प्रॉब्लम तो आ गई है गाइस, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है भाई। पहले अच्छी खासी माइलेज देती 15-16 की, अब देखो 9 की दिखा रही है। और मैंने कल ही पेट्रोल भरवाया था और इतना पेट्रोल कम भी हो गया। इसकी तो भाई मतलब एक बार भरवाने में 800 चलती थी और अब देखो 480 दिखा रहा है। तो मतलब माइलेज तो नहीं दे रही है भाई, कहीं और दिक्कत ना आ जाए बस। हैवी मर्सिडीज ना दिल्ली भेजनी पड़ेगी मुझे, दिक्कत आई तो। डर डर के पेट्रोल भरवा रहे हैं आजकल। आई एम सॉरी। तेरे आई एम सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा भाई। गाइस इतना बुरा लग रहा है ना, कल मैंने आपको दिखाया था हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की भाई। ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है भाई। ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार? तो अब पता नहीं कब ये गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। आधी की भी आधी हो गई है। हाँ यार 5 की माइलेज तो गाइस बहुत कम होती है यार। क्या होगा हमारा भाई? इतने पैसे लगाए हमने गाड़ी में और देखो। गाइस आजकल पेट्रोल भरवाने में तो डर लग रहा है ना मुझे कि कहीं गाड़ी खराब ना हो जाए, क्योंकि आजकल बहुत लोगों की खराब हो रही है मिलावट की वजह से। और ये अच्छा हुआ मैंने जी वैगन इलेक्ट्रिक ले ली, पेट्रोल नहीं ली। एक तो पैसे भी ज्यादा लगते हैं, ऊपर से फिर भाई खराब हो जाती तो बहुत मोटा खर्चा भी आता है। अब वही चलाएंगे, जी वैगन चलाएंगे ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रिक का ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहीं चार्जर लगा, यहीं चार्ज करो, चलाओ अपना बढ़िया, 500 किलोमीटर चल जाती है। अब बताइए इसको क्या कहा जाए? अब लोग कह रहे हैं कि भैया नितिन गडकरी पूरी तरह से कबाड़ा करके मानेंगे। देखिए वैसे तो जो ये मुद्दा है, आप भी लोगों के बीच में रहते हैं, मैं भी लोगों के बीच में रहता हूं, हर कोई बात कर रहा है E20 की। ये 4 साल पहले लोगों को समझ में भी नहीं आता था कि ये टंकी के पास में E20 लिखा होता है, इसका मतलब क्या है। 2-4 साल पहले नहीं पता था कि E20 का मतलब क्या है, लेकिन अब बच्चे बच्चे को पता है E20 का मतलब क्या है। और तो और गांव के अंदर जो औरतें हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो भी कह रही कि गाड़ी के अंदर गन्ने का जूस भर रखा है। जिसकी गाड़ी खराब होती है वही जो है वो नितिन गडकरी फोटो को देखता है, फिर गाड़ी की टंकी को देखता है। फिर उसके बाद में पता चलता है मिस्त्री के पास में जब ले जाता है कि साहब ये यहाँ से खराब हो गया, ये फ्यूल खराब हो गया, ये फ्यूल पंप खराब हो गया, ये इंजेक्टर खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये बदलवाना पड़ेगा, ये बदलवाना पड़ेगा। वो आदमी जी भर करके कोसता है। मैं आज दोपहर की बात बता रहा हूँ। आज दोपहर को हम लोग अयोध्या गए थे। अयोध्या 3-4 दिन रिपोर्टिंग की, सब कुछ किया। उसके बाद में अयोध्या से वापस आए और अयोध्या से जब वापस आए तो अपनी गाड़ी को जो है वो सर्विस वगैरह करवाया, धुलवाया वगैरह, उसको साफ़ करवाया। तो उसके बाद में जो है मुझे वहाँ पर एक शख्स मिल गया, ऐसे ही बात चल रही थी वहाँ पर बैठे बैठे। एक आदमी जिसको मैं जानता हूँ और वो प्योर एक तरीके से बीजेपी का चाहने वाला, मैं अंधभक्त नहीं कहूँगा क्योंकि वो वीडियो देखेगा तो बुरा लगेगा उसको, प्योर बीजेपी को चाहने वाला। और उन्होंने खुद कहा इस बात को कि भाई ये अब 2-3 साल बाद में नहीं आएंगे। मैंने उनसे कहा कि भाई क्या करें, गाड़ी बदलवा लें, क्या करें? और बड़े सम्मान के साथ में, क्योंकि उनको गाड़ी की नॉलेज है। मैं जब भी कोई गाड़ी को लेकर के कोई बात होती तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ, और वो बड़े मददगार आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं। तो उन्होंने कहा कि रहने दो, अभी 2-3 साल में कुछ न कुछ हो जाएगा। ये बड़ी अब आजकल आवाज़ उठ रही है और ये बदल देंगे इसको। मैंने कहा कि साहब बहुत मोटा पैसा है,
नहीं बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, लोगों में बहुत गुस्सा है, इनको ये E20 वाला मामला वापस लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मानो आप बात को, नहीं बदला जाएगा, बहुत मोटा पैसा है, रोजाना का करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए उसका व्यापार हो रहा है साहब, ना जाने कितना पैसा है, आप और हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में उस आदमी ने अपने आप ही फिर कह दी क्या ये बात तो सही है। फिर उसके बाद में जो है थोड़ी देर में उसने कहा कि हो सकता है कि अगर ये नहीं बदलेंगे तो 2-3 साल में फिर ये निपट जाएंगे, 29 आ रहा है, 29 आते आते निपट जाएंगे, गाड़ी मत बदलो। फिर मैंने कहा कि 29 आ रहा है, 29 में निपट जाएंगे क्या? फिर उस आदमी ने खुद कह दिया उस आदमी ने कहा कि अगर वोट की सरकार है तो बदल जाएंगे, और अगर वोट की सरकार नहीं है तो फिर नहीं बदलेंगे। अब आप सोच लीजिए, आम आदमी, भाजपा का जो समर्थक आदमी है, वो आदमी भी अब उसका मन बदल रहा है, और उस आदमी को भी लग रहा है कि भाई अति हो गई है। देखिए, गाड़ी अगर लोगों की नहीं चलेगी ना तो सरकार की गाड़ी भी नहीं चलेगी, ये मान करके चलिए आप। और जिस तरीके से ये परसेप्शन बढ़ रहा है ना, ये अमित मालवीय देखिए आप, अमित मालवीय बीजेपी IT सेल के हेड हैं ये, हालांकि बहुत बार ये झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं सरेसर। अब ये क्या कह रहे हैं मैं कुछ देर में आपको बताता हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि लोगों के अंदर अब E20, E15, अब तो बात ये हो गई है कि लोगों में ये चर्चा है कि भाई गाड़ी के अंदर ये E20 चला रहे हैं या E40 दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं हमें थोड़ी ना पता है। पहली बात तो ये है कि वो कोई जूस नहीं है जिसको आप पी करके चेक कर सकें कि कितना पानी मिला है, कितना नहीं मिला है। कोई दूध नहीं है जिसको आप चेक कर सकें। वो तो हमारी आंखों के सामने भी नहीं होता है, यानी पाइप आता है और पाइप टंकी के अंदर सीधा चला जाता है। आपको तो उसका रंग भी नहीं पता चलता है, हरा, लाल, नीला, पीला, काला कैसा है पता ही नहीं चलेगा। जब तक आप उसको पानी, उसको जो पेट्रोल है उसको बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो धीरे 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 करके गुस्सा बढ़ रहा है। और नितिन गडकरी, अभी रिसेंटली नितिन गडकरी ने कहा, चैलेंज दे रहे हैं वो, सुनिए जरा, 2 दिन पहले उन्होंने कहा इस बात को। वो कह रहे हैं कि भाई अगर कहीं पर 4 आदमी भी मिल जाएं, 4 लोगों ने भी अगर कहीं पर कंप्लेंट की हो तो मेरे सामने ले आओ। मतलब पूरा देश इस वक्त में जो है वो पागल हो रखा है इस मुद्दे को लेकर के। पूरा देश परेशान है। किसी की 5 लाख की गाड़ी है, किसी की 10 लाख की गाड़ी है, किसी की 15 की है, किसी की 20 की है, किसी की 25 की है, किसी की 30 लाख, किसी की 40 लाख, किसी की 50 लाख की गाड़ी। करोड़ 2 करोड़ लोग, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। ये सौरभ जोशी भी वीडियो जरूर बनाया, लेकिन हो सकता है, मैं बता रहा हूं आपको, सौरभ जोशी ये वीडियो डिलीट कर दे, अगले 24 घंटे में कर दे, और ये कहे कि नहीं नहीं गाइस मुझे पता चला, गाइस मेरी गाड़ी में ये दिक्कत नहीं थी, गाइस मेरी गाड़ी में ये दिक्कत थी, एक वीडियो और बना दे। अब देखो, सौरभ जोशी एक वीडियो बनाई, उससे इतना जो है वो पॉपुलर हो गया और मामला। हालांकि वो पॉपुलर है, उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है उसका, सच्चाई है, ये स्वीकार करना चाहिए। अब उसके कंटेंट पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं कि भाई कभी किचन में आग लगा के वीडियो बना लेता है, कभी कुछ करके वीडियो बना लेता है, कभी कैसे कभी कैसे, लेकिन भैया मुख्यमंत्री उसकी शादी में नाचते हैं जा करके। बताइए आप, आपकी शादी के अंदर आपके फूफा ना आए? आपकी शादी में आपको आपकी बुआ को लाने के लिए, आपकी फूफा को लाने के लिए, आपके मौसा को मनाने के लिए हाथी घोड़े खोलने पड़ जाए, और इसकी शादी में इसके मुख्यमंत्री जाकर के नाचे? तो चलो कुछ तो कमाया लड़के ने। अब देखिए, बात यह है कि गडकरी साहब, सीरियस नोट पर अगर बात करें, चलो सौरभ जोशी साइड में रख देते, किनारे रख देते, इनकी वीडियो रहे, डिलीट हो जाए। हालांकि मुझे लगता है, पर्सनली मैं इस बात को मानता हूं, इनकी वीडियो डिलीट हो जाएगी और ये कल को कोई और नया कारनामा लेकर के आएंगे, और परसों जो है ये कहेंगे, गाइस मैं देहरादून से दिल्ली जा रहा था, मजा आ गया, नितिन गडकरी ने क्या रोड बनाया, 2.5 घंटे नहीं, मैं 1.5 घंटे में ही पहुंच गया। तो ये गाइस जो हैं, वो गाइस कैसे काम करते हैं हमें वो भी पता है। सीरियस मुद्दा क्या है? सीरियस मुद्दा ये साहब क्या इतने ताकतवर हैं या ऊपर तक पैसा पहुंचा रहे हैं? इन साहब का मंत्रालय नहीं है, इनके बेटे जो है वो एथेनॉल के कारोबार में है, ये पेट्रोलियम मंत्री नहीं है, फिर भी डंके की चोट पर जो छाती पीटते रहते हैं। 4 आदमी नहीं है। बताइए, मतलब कोई आदमी झूठ बोले तो इतनी तो बोले कि जिसका कोई सिर पैर तो हो। ये तो मोदी जी से भी ज्यादा झूठ बोल रहे हैं।
मोदी जी ने यही कहा था 15 लाख आएंगे, 15 लाख की बात कही थी उन्होंने। चलो लोगों को लगा 15 नहीं तो 2-3 लाख आ जाएंगे। इनको कम से कम इतनी बात तो बोलनी चाहिए थी कि 2-4 हज़ार आदमी तो गाड़ी खराब तो हो सकती है, इतनी बात तो इनको बोलनी चाहिए थी। तो 4 आदमी की बात कह रहे हैं, सुनिए। पटना में एक यूट्यूबर के थे, नाम नहीं लेता, उनकी गाड़ी उन्होंने किया, मुझे गाली गलौज किया, वो सोशल मीडिया पे आया, तो टोयोटा ने उनको कहा तुम्हारी गाड़ी तो देने के लिए इनकार करने लगा। फिर उन्होंने कहा कि हम आपको तो फिर पब्लिकली करेंगे, फिर गाड़ी दी। अब गाड़ी टेस्ट की तो उसमें कुछ मिश्रित पेट्रोल और कुछ पानी डाला हुआ निकला। हाँ, तो उन्होंने उसको चला, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की टोयोटा कंपनी ने। कोई मक्खी लगी नहीं, ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड झूठा प्रचार है। मैं अब दूसरी बात पूछता हूँ, जितनी गाड़ी खराब हुई है, जिसकी भी हुई है, आप मीडिया के आदमी हो, रोज घूमते हो गाँव में, सॉरी सब पत्रकार तो जाते हैं जानकारी ले क्या हुआ, किसने क्या कहा। अब कोई भी पत्रकार देश का और कोई भी व्यक्ति, 4 लोग बताओ मेरी गाड़ी खराब हुई, मैं ऑटो वाले कंपनी को टेस्टिंग करने के लगाता हूं और जो कुछ होता मुझे बताइए, जिम्मेदार वाले बताइए कहां है। कोई गाड़ी नहीं है, प्रोपोगंडा हो रहा है, पेड कैंपेन है। अब एक देखो, इससे दुखी कौन है मैं आपको बताता हूं। नहीं तो ये प्रोपोगंडा उन्हीं का है कि जो हॉर्मुज में अभी बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, जो देखो, इनको लगता है कि नितिन गडकरी अभी अगला शेख हो जाएगा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 22 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट होता है, इसमें ऑयल कंपनियां भी टेंडर निकालती है, ये सप्लाई करने वाले, ये भी एक बड़ी लॉबी है। और ये देश आत्मनिर्भर बनना उनके लिए अड़चन का ना, उनका दुकान तो बंद होगा ना। अब इसी बीच में एक और मामला चर्चा में है और वो है ये तहसीन पूनावाला। तहसीन पूनावाला वो भी लगातार E20 पेट्रोल को लेकर के मुहिम चला रहे हैं। उनको भी लगता है कि कोकरोच जनता पार्टी के तरीके से एक मुद्दा ये भी है, इस मुद्दे को लेकर के भी लोगों में आक्रोश है। और कांग्रेस अगर ज़्यादा दाने नहीं डाल रही है तो कम से कम यहाँ से ही सही कुछ न कुछ तो बनी जाएगी बात। देखिए, मैं क्रिटिक्स होकर के बात कर रहा हूँ, मैं उनकी आलोचना करते हुए बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर ये बात ना कहें तो लोग बड़े समझदारी के साथ में कमेंट करते हैं, अरे भाई आपको नहीं पता उनका ये गेम है। तो चलिए उस गेम को ही पहले बता देता हूँ मैं आपको। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि तहसीन पूनावाला सिर्फ इस बात के लिए हाईलाइट अपने आप को करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो क्या गलत है भाई? अगर इस देश में 5000 नेता पहले से है और अगर 5-10 और नए नेता तैयार हो जाएं तो क्या बुराई है? तहसीन पूनावाला की जगह पर आप जाकर के राजनीति करिए, और अगर किसी अच्छी राजनीति से देश की जनता का भला हो जाए तो इससे बढ़िया बात तो और क्या होगी। तो तहसीन पूनावाला उन्होंने कहा कि भाई ये मुख्यमंत्री नितिन गडकरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई कोई आदमी नहीं है, एक सिंगल शिकायत नहीं है। कई चैनल पर जा करके नितिन गडकरी ने बात बोली है। तो इन्होंने कहा कि हम 5-7 लोगों को लेकर के आएंगे जो पीड़ित हैं, जिनकी गाड़ियां खराब हुई है, उनको लेकर के आएंगे और उनको ला करके आपके सामने पेश करेंगे। और कैमरे पर, मीडिया के कैमरे के सामने आप हरदीप पुरी को बुला लीजिए, आप खुद भी बैठ जाइए और आप हमें झूठा साबित कर दीजिए। इन्होंने वीडियो बनाई और इन्होंने कहा क्या हुआ ये कि ये निकले तो इसके बाद में जो है वो दिल्ली पुलिस आ गई। दिल्ली पुलिस ने इनको रोक लिया। इसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई गडकरी साहब आप तो हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, उल्टा पुलिस से नज़रबंद करवा दिया। ये सारी बातें हुई। इसके बाद में हरदीप पुरी, हालांकि उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में था, तब लोगों ने ज़्यादा जो उनके बारे में जाना, वो बातें ज़्यादा लोगों के पास में गई। वैसे वो पेट्रोलियम मंत्री हैं, बड़े सज्जन आदमी हैं, कभी कभी बीच बीच में गुस्सा हो जाते हैं, वो थोड़ी अलग बात है। तो ये सज्जन पुरुष पेट्रोलियम मंत्री साहब हरदीप पुरी वो आए और उन्होंने कहा कि ये कुछ फेल्ड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो ये इस तरीके की बात कह रहे हैं। मतलब समझ में नहीं आता है कि सरकार के पास में एक अच्छी डिक्शनरी नहीं है क्या? एक अच्छी डिक्शनरी अपने मंत्रियों के पास में नहीं दे सकते हैं क्या मोदी जी? भाई कमाल है, थोड़ा बहुत तो क्लास लगवा दो कि क्या जवाब देना है, क्या जवाब नहीं देना है। या फिर ये चाहते हैं कि एक सॉफ्ट विपक्ष खड़ा हो जाए? क्योंकि अगर परंपरागत तरीके से जो पार्टियां हैं, अगर वो खड़ी होंगी, वो टक्कर देंगी, जिनके पास में अपना कैडर है, अगर वो खड़े होंगे, वो टक्कर देंगे तो फिर सरकार बन जाएगी उनकी। परंपरागत तौर पर कोई अगर टक्कर देता है तो उससे टकराना बहुत मुश्किल, क्योंकि वो पहले से ताकतवर है और उसकी अगर हवा भी बन गई तो फिर वो हरा देगा आपको। और अगर कोई नया लीडरशिप अगर तैयार होती है या कोई छोटी पार्टी या छोटा नेता अगर कोई तैयार होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो 2-4 चुनाव तो इसी में या 1-2 चुनाव तो इसी में बीत जाते हैं कि हवा बनेगी, लोग विश्वास करेंगे नहीं करेंगे। और लोगों में वैसे भी क्रेडिबिलिटी को लेकर के आज के टाइम पर जो है वो लोगों को भरोसा नहीं किसी आदमी के ऊपर।
मैं भी अगर मान लीजिए कोई काम करने के लिए जाऊं तो लोग भी कहेंगे कि इसकी वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे होंगे इसलिए इसने काम किया होगा। लोग नेगेटिव एक तरीके से ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए सरकार को शायद लगता है कि भाई ऐसी ऐसी बात कहो ताकि ये मामले चलते रहें, और ये E20 वाला मामला चलता रहेगा तो अयोध्या वाला मामला दब जाएगा। चोरी तो जो है वो E20 के नाम पर भी है, और E20 के नाम पर चोरी कैसे है? वो चोरी ऐसे है कि E20 के नाम पर लोगों को भरोसा नहीं कि E20 में भी हमें E20 मिल रहा है या उससे ज्यादा मिल रहा है। कितनी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल है, कोई कह रहा शरबत का जूस है, कोई कह रहा गन्ने का जूस है, बाकायदा बोतल दिखाते हैं लोग। गृह मंत्रालय, उसके बाद में PIB की तरफ से, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से वो फैक्ट चेक आता नहीं, ये सब फेक है, सब फर्जी है। मतलब कमाल है साहब, करे तो आदमी क्या करे। और अब जो है ऐसी ऐसी बात कि भैया ये तो अनएम्प्लॉयड आदमी है, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये फेल्ड हैं, जिनको किसी मुद्दे में हवा नहीं मिली तो इस मुद्दे में हवा भर रहे हैं। अरे कोई कैसे भी हवा भर रहा हो, आप लोगों की हवा क्यों निकाल रहे हैं? अब देखिए मैं आपको कुछ एक बातें दिखाता हूँ फैक्चुअली। ये आप देखिए बीजेपी के IT सेल के हेड हैं अमित मालविया, और ये केजरीवाल को जवाब दे रहे थे। इनका तीसरा पहरा आप देखिए, ये कह रहे सच्चाई यह है कि 2021 में E15, 2024 में E19 और अप्रैल 2025 में E20 उपलब्ध है। अभी अभी मैंने ChatGPT से पूछा कि भाई अगर किसी आदमी ने 2022 में अगर कोई मारुति की XL6 गाड़ी ली है तो कितनी संभावना है कि वो E20 होगी? तो ChatGPT ने मुझे बताया कि उसमें ये सिर्फ 5% संभावना है कि वो E20 हो, क्योंकि E20 गाड़ियां वो मार्च 2023 से शुरू हुई है। उससे पहले मार्च 2012 से लेकर के और मार्च 2022 तक सरकार वो E10 व्हीकल्स चला रही थी। और उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो मात्र E1, E2 या E5 तक, यानी एथेनॉल जो है उसकी जो मात्रा थी वो सिर्फ 1%, 2%, 5% हद से हद थी। इन्होंने आते ही जो है खेल मचा दिया। टारगेट रखा था उस वक्त में मोदी सरकार आने के बाद में, और ये नितिन गडकरी पहले से लगे हुए इसके पीछे, टारगेट रखा था 2030 का, लेकिन इन्होंने दिसंबर 2025 में ही E20 जो शुरू कर दिया। अब दिल्ली के अंदर जो है वो अगले 6 महीने में 3 व्हीलर आपको पेट्रोल डीजल के नहीं मिलेंगे, CNG के भी नहीं मिलेंगे। 3 व्हीलर अगले 1.5 साल में आपको बाइक जो है 2 व्हीलर गाड़ियां, 2 व्हीलर बाइक वो आपको नई नहीं मिलेंगी पेट्रोल की, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक मिलेगा। और क्या भरोसा है कि उसके अगले साल सरकार कह दे कि भैया सारी गाड़ियां वो इलेक्ट्रिक ही बिकेंगी, नई गाड़ी डीजल और पेट्रोल की नहीं बिकेगी। आप ये बताइए कि क्या करेगा आदमी? इसकी 15 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, उसका रीसेल वैल्यू कितना बचेगा? 2 लाख नहीं बचेगा। मतलब सारा कबाड़ा सब कुछ हम झेलें और उसके बाद में मिले क्या? मैं आपको एक ट्वीट और दिखाता हूं, ये आप देखिए। इसके बाद में आप ये देखिए मिलिंद खांडेकर, और इनका एक लंबा चौड़ा पोस्ट इन्होंने ट्वीट किया, मैंने सारा पढ़ा है ये। इसमें कह रहे हैं कि भैया E20 अगर पेट्रोल दे दिया तो सस्ता क्यों नहीं मिल रहा है। इसमें इन्होंने लंबा चौड़ा जो है जवाब समझाया है, और इसमें एक बता रहे हैं कि पिछले हफ्ते जो है मैंने E20 का हिसाब किताब किया था, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल ये किया कि E20 सस्ता क्यों नहीं मिल रहा, ये इन्होंने बताया है। तो इसमें जो है ये कह रहे हैं सरकार ने जो बताया वो कि आज की तारीख में क्रूड ऑयल का दाम अगर $70 प्रति बैरल उससे नीचे जाएगा तो ये E20, ये एथेनॉल जो है सरकार को तो महंगा पड़ रहा है। अगर क्रूड ऑयल का दाम कल को $120 से ऊपर जाता है तो फिर एथेनॉल जो सस्ता पड़ता है। मतलब कि ये है कि आप जो है वो क्रूड ऑयल महंगा करवाओ तब जाकर के एथेनॉल का फायदा होगा। अरे भाई कमाल है। मतलब इनका E20 का फायदा लेने के चक्कर में आदमी क्रूड ऑयल महंगा करवाए पहले, और तब जाकर के जो है वो इथेनॉल का फायदा होगा। और उसमें पता है क्या होगा? उसमें ये होगा कि आपको एथेनॉल 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए अगर सस्ता मिल भी जाएगा तो भैया जो बाकी का जो काम है, जो पेट्रोल डीजल से हो रहा है, जो बड़ी गाड़ियां हैं जो पेट्रोल डीजल वाली हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो आप बताइए उसका क्या होगा?
मतलब कमाल है, ये इस तरीके के तर्क दिए जा रहे हैं कि नहीं नहीं एक काम करो, तुम है ना 10वीं मंजिल पर खड़े हो जाओ, वहां हवा बहुत तेज आ रही है, फिर तुमको जो है वो सर्दी नहीं लगेगी, माफ कीजिए गर्मी नहीं लगेगी, वहां हवा बहुत तेज आ रही है। अरे भाई कोई आदमी ये बताए कि 10वीं मंजिल जाने में मेरे पसीने छूट जाएंगे, मैं यहाँ जमीन पर हूँ, मुझे जमीन पर थोड़ी हवा दे दो, मुझे बिजली दे दो, मैं हवा करवा लूंगा, पंखा है हमारे पास में, चला लेंगे हम लोग। तो बहरहाल जो है वो आपके सामने है और कुल मिलाकर के लोगों में बड़ा गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि भैया वोट की अगर सरकार होती तो शायद कुछ होता। अब अगर वैसे ही सरकार बन रही है तो लोगों की इस नाराजगी से क्या ही असर पड़ जाएगा, ये लोगों का कहना है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।